नमस्कार दोस्तों, इस लाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि बेटियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा कब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद समाज में ये धारणा बिल्कुल बनी हुई है कि बेटियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी में जो है ना हक है, वो एब्सोल्यूट हक है, वो ले सकती हैं। लेकिन ऐसे भी कई जो है कंडीशन है जिनमें बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे जो है ना ये बात शेयर करना चाहूँगा कि एक जो प्रॉपर्टी होती है उसका एक नेचर होता है एंसेस्ट्रल या सेल्फ एक्वायर्ड। जी हाँ दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम हिंदी में दादालाई प्रॉपर्टी बोलते हैं, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कानून कहता है कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल होने के लिए एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, और वो कंडीशन जो है ना आज के दिन रेयर ही प्रॉपर्टी कोई ऐसी होगी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बची होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि किसी प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल होने के लिए 3 मेल पीढ़ियों तक विरासत में आना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये इस चीज़ का मतलब क्या है कि भाई 3 पुरुष जो पीढ़ियाँ हैं उनमें जो है विरासत से आना, कि भाई मान लीजिए एक इंसान है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है और वो इंटेस्टेट गुजर जाता है, मतलब कि वो बिना वसीयत करे या अपने जीते जी जो है प्रॉपर्टी किसी को नाम किए बिना गुजर जाते हैं। तो वो जब गुजर जाते हैं तो उसके विरासत का इंतकाल जो उसके वारिसों में आएगा, तो वहाँ से उसके बेटे के नाम प्रॉपर्टी आती है। अब वो बेटा जो है प्रॉपर्टी का मालिक बना है, वो भी इंटेस्टेट अगर गुजर जाता है बिना कोई वसीयत करे, बिना प्रॉपर्टी को जीते जी डिस्पोज किए, तो अब उससे आगे जो उसकी पीढ़ी होगी वहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी विरासत में जाएगी और उसका बेटा भी जो है ना विरासत में ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि तीनों मेल पीढ़ियों पे जो है ना प्रॉपर्टी विरासत से ही आनी चाहिए। अगर बीच में कहीं कोई फादर है, वो अपने बेटे के नाम पे अगर कोर्ट की डिक्री करा देता है, कोई रिलीज डीड करा देता है, जीते जी कोई ट्रांसफर डीड करा देता है, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बचती। तो दोस्तों, अब दूसरे टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एक इंसान अपनी कमाई से अपनी जीवन काल में स्वयं परचेज करता है, स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, अब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है विरासत में मिली प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के बाद जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट ओनरशिप जो है परचेजर का ही होता है, उस इंसान का ही होता है जिसने वो परचेज करी। तो ऐसे में जो बात है बेटियों के हक वाली, अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियां कोपार्सनर बन गई हैं, ठीक है जी, वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं, लेकिन वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती, और वो नहीं कह सकती कि भाई इसमें भी हमारा बर्थ राइट है, हमारा हिस्सा है, ये हमें दीजिए। तो ऐसे में फादर जो है उस प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से डिस्पोज कर सकता है, वो उसकी टोटल मर्जी है। उसके बाद दोस्तों, दूसरी कंडीशन जहाँ पे कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई मैंने जो प्रैक्टिस में फील किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि भाई लोग जो है क्या करते हैं कि भाई अपने प्रॉपर्टी को जो है नाम उतरवा देते हैं बेटे बेटियों के नाम, बेटियां जो है वो प्रॉपर्टी अपने भाई व भतीजों के नाम पे करवा जाती हैं। तो दोस्तों, अब ये अमेंडमेंट के बाद लड़कियों को ऐसा लगता है कई केसेस में कि भाई ये प्रॉपर्टी में हमारा अब हिस्सा है, हम इसको वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही सेटल रहा है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम रिलिंक्विश कर दी, किसी के नाम ट्रांसफ़र कर दी, तो जो सामने वाला बंदा है वो एक एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है, और वो प्रॉपर्टी आप फिर से क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो प्रॉपर्टी आपको आपके फादर से ही क्यों ना मिले हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किन कंडीशन में एक बेटी जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती। तो ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए इजी लॉ के साथ। थैंक यू।